पलक झपकते ही वो घोड़ा एक खौफनाक राक्षसी भालू में बदल जाता है। जो भी सैनिक सामने आता है वो उसे बिना रुके कुचल देता है। फिर वो अपने घायल साथी को बचाती है, दोबारा घोड़े पर सवार होती है और देखते देखते वही डरावना जानवर एक जवान लड़की में तब्दील हो जाता है। मैगी को ये काबिलियत हासिल है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। अचानक एक आखिरी सैनिक चुपके से हमला करने की कोशिश करता है। मैगी फुर्ती से गुलेल निकालती है और उसे ढेर कर देती है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। मैगी मक्खी बनकर महल में चोरी छिपे दाखिल होती है, लेकिन सफीना कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। वो भैंस को तुरंत पहचान लेती है और जोर से चीख पड़ती है। मैगी दीवार की एक दरार से बाल बाल बच निकलती है, चूहे में बदल जाती है, गलियारे में फिसलती हुई आगे बढ़ती है, एक कवच के अंदर कूदती है और फिर इंसान बन जाती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सैनिक टूट पड़ते हैं। मैगी फिर से चूहा बन जाती है। जितनी कोशिश करें वो उसे पकड़ नहीं पाते। वो दौड़ती है, खिड़की से छलांग लगाती है और बिल्कुल आखिरी पल में बाज बनकर आसमान में उड़ जाती है। लेकिन तीरंदाज भी चौकन्ने हैं। एक तीर झंडे से टकराता है, मैगी का संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे चिमनी से नीचे फिसल जाती है। इमरजेंसी मोड में वो बिल्ली बन जाती है, चुपचाप नीचे उतरती है और अपनी जान बचा लेती है। अब पूरा शहर लॉकडाउन में है। हर गली, हर मोड़ पर सैनिक तैनात हैं। मैगी फिर से रूप बदलती है और शुतुरमुर्गों के झुंड में घुल मिल जाती है। लगभग कामयाब ही हो जाती है कि तभी सफीना आकर उसका पर्दाफाश कर देती है। सैनिक चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। घुड़सवार सेना उसका पीछा करती है। मैगी हिरण बनकर पूरी रफ्तार से भागती है, रुकावटों को ऐसे पार करती है जैसे हवा हो। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाती है। शहर के दरवाजे बंद होने से ठीक पहले वो बाहर निकल जाती है। मिशन आधा सफल रहता है। उन्हें गुप्त तिजोरी की जगह मिल जाती है, लेकिन उसे खोलने के लिए एक प्राचीन हेलमेट चाहिए। उसे भी चुराना होगा। क्रिस इशारा करता है। जेम्स दूसरी तरफ एक पोर्टल खोल देता है। मैगी बिना सोचे कूदती है और सीधे चलती हुई गाड़ी में जा गिरती है। लेकिन निशाना गाड़ी में रखा सोना नहीं होता, बल्कि महल के अंदर का तहखाना होता है। प्लान ये था कि एक जादुई पेंटिंग को पोर्टल की तरह इस्तेमाल करके तिजोरी तक पहुंचा जाए, लेकिन तभी सब गड़बड़ हो जाता है। पेंटिंग फिसलने लगती है। आखिरी पल में जेम्स अपने शरीर से उसे संभाल लेता है। उनके भेद खुलने में अब बस कुछ सेकंड बचे हैं। उधर पहाड़ी पर उनका एक साथी ध्यान भटकाता है। सैनिक वहां से हट जाते हैं। लगता है खतरा टल गया, लेकिन असली मुसीबत तो गाड़ी के नीचे है। मैगी फुर्ती दिखाती है, अपनी पूंछ से स्टील पाइप का सहारा लेती है और सही वक्त पर उसे बाहर खींच लेती है। सुरक्षित होने के बाद वो पेंटिंग को ठीक से सेट करती है, फिर मधुमक्खी बनकर दरारों से निकल जाती है। लेकिन जब गाड़ी महल पहुंचती है, पेंटिंग गलती से जमीन पर गिर जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। योजना के मुताबिक वे महल की दीवारों तक पहुंचते हैं। जेम्स मंत्र चालू करता है। वे पेंटिंग फाड़ते हैं, लेकिन सामने सिर्फ ठोस पत्थर होता है। क्रिस खंजर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा ले कुछ भी नहीं हिलता। कोई और रास्ता न देखकर वे अलग हो जाते हैं। क्रिस गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए एक क्लोन भेजता है। योजना लगभग कामयाब हो ही जाती है कि तभी जेम्स का पैर फंस जाता है। उसका जादू गड़बड़ा जाता है और क्रिस का क्लोन अचानक अपना असली रूप दिखा देता है। सब कुछ बिखरने लगता है। सैनिक क्रिस और उसके साथियों को देख लेते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो उनके हाथ नहीं आते।